दक्षिण कोट एसडीएम ईशा कंबोज ने कृषि भूमि पर स्थित शाहपुर कॉलोनी के आवास सुनिश्चित करने की आगामी याचिका 27 अक्टूबर को की गई। महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं सोशल मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर ममता डोगरा ने चंडीगढ़ सांसद श्री मनीष तिवारी जी के नेतृत्व में दक्षिण कोट एसडीएम ईशा कंबोज से कॉलोनी वासियों को साथ लेकर मिली। डोगरा ने बताया, डीसी यादव से भी मुलाकात की गई थी। डीसी कहा, शाहपुर कॉलोनी का कुछ भाग सरकारी जमीन पर आता है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड पर आता है। फिलहाल झुग्गियां तोड़ने की प्रतिक्रिया सरकारी जमीन पर की गई और 156 झुग्गियां जो एग्रीकल्चर लैंड पर हैं उनको छोड़ा नहीं गया। लेकिन यादव जी ने साफ शब्दों में कहा था, कृषि भूमि पर झुग्गी निवासियों को आवास देना उनके प्रावधानों में नहीं है, चाहे उनके पास पक्के दस्तावेज क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पेरा फेरी एक्ट लागू होता है। वहीं ममता डोगरा ने सवाल किया कि अगर एग्रीकल्चर लैंड पर बनी झुग्गियों का कोई प्रावधान नहीं था तो फिर 19 साल से इनको बेवकूफ क्यों बनाया गया, इनका वोट बैंक का इस्तेमाल क्यों किया, उनके पक्के दस्तावेज और बायोमेट्रिक सर्वे क्यों कराए गए। 1988 से झुग्गी निवासी यहां अपनी 3 पीढ़ियों के साथ बैठे हैं। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज 1 अक्टूबर को ईशा कंबोज की अदालत में शाहपुर कॉलोनी की तारीख थी। तारीख में हमने अपनी बातों को मैडम ईशा कंबोज जी के सामने रखा। उन्होंने बड़ी पॉजिटिव तरीके से हमारे साथ पेश आई और यह उम्मीद की किरण जगी कि आगे आने वाले समय में हो सकता है शाहपुर कॉलोनी वालों को, जो बचे हुए लोग हैं, उनको मकान दिया जाए। उन्होंने यह कहा कि फिलहाल आप लोग दशहरा और दिवाली अभी मना सकते हैं, हम आपको 27 अक्टूबर की तारीख देते हैं, वहाँ पे ये बात करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ शहर के 2 बड़े दिग्गज नेताओं की, श्री सतपाल जैन जी और श्री मनीष तिवारी जी का, कि और साथ में हमारी बहन महिला सचिव कांग्रेस की जो कॉलोनी के साथ में लगी रही ममता डोगरा जी, कि आज इस मुकाम तक हम इसको खींच के यहाँ तक पहुँचे और इन नेताओं के कारण या अधिकारियों से इन दोनों दिग्गजों के कारण बातचीत संभव है। गवर्नर साहब के सामने हो सकता है मीटिंग में ये दोनों दिग्गज शहर के नेता अपनी बातों को रखें, जिससे गरीबों को मकान मिल सके और प्रधानमंत्री की बातों का भी सपना साकार हो सके कि गरीब तबका कोई भी किसी योजना से वंचित नहीं रहा, क्योंकि अभी हमें वंचित किया जा रहा है। इसको सत्य किया जाए और सत्यता तभी होगी कि आज कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है और महात्मा गांधी ने सदैव पूरे देश के और देशवासियों के गरीबों की सुरक्षा और रक्षा के लिए आगे आए। यहाँ तक कि गरीबों को देख करके उन्होंने कपड़े तक पहनना छोड़ दिया, सूत के कपड़े बनाए। तो प्रशासन और प्रधानमंत्री तक यह बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि आप भी गरीबों के साथ में आए, हमें जो है अपने नज़रिए के से देखा जाए और हम लोगों को जो है एक छत मुहैया करवाया जाए, जिससे हमारा भी घर का सपना साकार हो सके, जो सन 2006 बायोमेट्रिक सर्वे में शामिल है चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता डोगरा, महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव, सोशल मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी। जैसा कि हम पिछली बार डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने हमारे को बताया कि जो हमारा केस देख रही है वो मैडम ईशा देख रही है, जो एसडीएम है ईशा कंबोज जी, जो साउथ कोर्ट में बैठती है। आज 1 तारीख को हमारी सुनवाई में मैडम को हम लोगों ने अपनी दर्द, अपनी पीड़ा बताई। समस्त एग्रीकल्चर लैंड पे जो स्थित कॉलोनी वासी थे, जो पैरा फेरी एक्ट वहाँ पे लागू होता था, उसी के आधार पे हम लोग मैडम से मिले और मैडम ने हमारे दर्द को समझते हुए, हमारी समस्या को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आप लोग अपने दिन त्योहार दशहरा और दिवाली अपने परिवार के साथ उसी कॉलोनी में मनाएं और हमें हमारी जो नेक्स्ट पेशी जो थी वो हमारे को आगामी 27 अक्टूबर को दे दी है। उनका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव था, काफ़ी कोऑपरेट करते हुए वो हमारे साथ नजर आई। हम उम्मीद करते हैं कि मैडम हमारी समस्या को समझते हुए हम लोगों को भी घर दिया जाए। और मैंने उनको बताया कि 194 से 195 घर अभी भी खाली पड़े हैं, कि अगर वो अपनी
दयावान दृष्टि इन लोगों पर डालें तो वो ये लोग भी जो वैलिड लोग हैं वो घर पाने के लायक हो जाते हैं। जैसा कि एग्रीकल्चर लैंड पर पहले भी 4 जिन भैंस वालों को गवाला कॉलोनी में घर दिया गया था। अगर पैराफेरी एक्ट पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन घर नहीं दे सकती तो उन्होंने पहले कैसे उन लोगों को प्लॉट दिया गया। तो यहाँ पे हमारी प्रशासन से गुहार है कि आप